कोरोना से संबंधित भागलपुर से बुरी खबर आ रही है। भागलपुर के जगदीशपुर में एक संदिग्ध की मौत कोरोना से हो गई है। मौत के बाद लिए गए सैंपल की रिपोर्ट में उसमें कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इस प्रकार भागलपुर जिले में ये कोरोना से पहली मौत है। वहीं आज का दिन भागलपुर के लिए बुरा रहा। अभी से कुछ देर पहले आई खबर के अनुसार भागलपुर में कोरोना के 25 नए मामले की पुष्टि हुई है। इस प्रकार नए मामले आने के बाद भागलपुर में अब कुल मामले 138 हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में भागलपुर के लिए अब लगातार बुरी खबर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के आज के दिन के दूसरे अपडेट में इस बात की पुष्टि हुई। इस अपडेट में पूरे बिहार में 84 नए संक्रमित की पुष्टि की गई, जिसके बाद बिहार में कुल मामले 3359 हो गए हैं। वहीं भागलपुर में जिस व्यक्ति की कोरोना से मौत की पुष्टि हुई है वह जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत सैनो पंचायत के बदलूचक गांव के रहने वाले मोहम्मद हलीम का 41 वर्षीय पुत्र बेचन है। पिछले 25 मई को ईद के दिन एक बोलेरो में 8 साथियों के साथ वह मुंबई से भागलपुर पहुंचा था, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए थे। इस दौरान बेचन की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी। उसके बाद परिजनों द्वारा हरना गांव के ग्रामीण चिकित्सक से इलाज करवाया गया, लेकिन गुरुवार को उसकी तबीयत अधिक बिगड़ने लगी तो एक ऑटो से भागलपुर ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं मौत होने के बाद ऑटो चालक उसे वहीं छोड़कर भाग गया। प्रशासन को इसकी सूचना कुछ ग्रामीणों द्वारा दी गई, तभी मामला प्रशासन के संज्ञान में आया। आनन फानन में मृतक का सैंपल लेकर जांच में भेजा गया। जांच के बाद मृतक का सैंपल पॉजिटिव आया है। चिकित्सा प्रभारी ब्रजभूषण मंडल ने बताया कि अंतिम संस्कार करने के लिए प्रशासन द्वारा 4 पीपी किट दिया गया है, जिसे धारण करके ही 4 व्यक्ति द्वारा अंतिम संस्कार की स्वीकृति दी गई है। वहीं आज भागलपुर में जो 25 कोरोना से पॉजिटिव मरीज मिले हैं उसमें 23 पुरुष और 2 महिला शामिल हैं। जो मामले मिले हैं उसमें जगदीशपुर से 8, सबौर प्रखंड से 7, गोराडीह प्रखंड से 5, रंगरा चौक प्रखंड से 2, पीरपैंती से 1 और कहलगांव से 2 मामले हैं। जगदीशपुर से जो 8 मामले मिले हैं उसमें एक 2 वर्षीय बच्चा, एक 22 वर्षीय पुरुष, एक 35 वर्षीय पुरुष, एक 30 वर्षीय पुरुष, एक 31 वर्षीय पुरुष, एक 24 वर्षीय पुरुष, एक 22 वर्षीय पुरुष और एक 41 वर्षीय पुरुष की कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं सबौर प्रखंड में जिन 7 कोरोना से संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है उसमें एक 37 वर्षीय पुरुष, एक 20 वर्षीय पुरुष, एक 42 वर्षीय पुरुष, एक 32 वर्षीय पुरुष, एक 31 वर्षीय पुरुष, एक 30 वर्षीय पुरुष और एक 28 वर्षीय पुरुष शामिल है। वहीं गोराडीह से 5 नए संक्रमित मामले आए हैं, जिसमें एक 42 वर्षीय पुरुष, 21 वर्षीय पुरुष, 18 वर्षीय पुरुष, 18 वर्षीय पुरुष और 35 वर्षीय पुरुष शामिल हैं। वहीं रंगरा चौक से 2 संक्रमण की सूचना मिली है, जिसमें एक 28 वर्षीय महिला और एक 8 वर्षीय बच्ची शामिल है। वहीं पीरपैंती से एक 24 वर्षीय पुरुष के संक्रमित होने की खबर है, जबकि कहलगांव से एक 55 वर्षीय पुरुष और एक 24 वर्षीय महिला के संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। नए मामले आने के बाद जिले में कोरोना से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 138 हो गई है, जो आंकड़े डराने वाले हैं। वहीं नए मामले आने के बाद सभी संक्रमितों को भागलपुर के कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। भागलपुर के खलीफाबाग चौक के पास बिग शॉप की दुकान के पास उस समय सनसनी फैल गई जब एक अधेड़ व्यक्ति राह चलते बेहोश होकर गिर पड़ा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कोरोना के इस संक्रमण काल में अचानक बेहोश होकर व्यक्ति के गिरने से लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो गया और आसपास के लोगों ने काफी सावधानी से बेहोश व्यक्ति को सड़क से उठाकर सड़क किनारे बिग शॉप दुकान के बाहर रखा और पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना अध्यक्ष अमर विश्वास और जोगसर थाना प्रभारी विश्वबंधु दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बेहोश व्यक्ति को एम्बुलेंस के द्वारा इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भिजवाया। छानबीन के बाद पता चला कि बेहोश होकर गिरे व्यक्ति का नाम रामगोपाल डोकानिया है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र के महादेव सिंह टाकीज के समीप का रहने वाला था। हालांकि इलाज के लिए अस्पताल ले जाने वक्त रास्ते में ही रामगोपाल डोकानिया की मौत हो गई। उसके बाद उसके परिजन शव को अस्पताल नहीं ले जाकर घर ले गए। वहीं स्थानीय लोग रामगोपाल डोकानिया की मौत पर कोरोना वायरस के संक्रमण की बात कहकर काफी सशंकित दिख रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल के संवेदनशीलता के कारण विशेष श्रमिक ट्रेन में यात्रा कर रहे प्रसव पीड़ा से परेशान महिला यात्री को विशेष चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई गई।
जिसके बाद महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया और अभी जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। जिसके बाद पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर हैंडल पर महिला के पति और बच्चे का फोटो शेयर कर उसे बधाई दी। दरअसल भागलपुर के सनहौला प्रखंड के सनोखर बाजार के रहने वाले दंपत्ति बुधवार को लुधियाना से भागलपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान महिला आशा देवी को गया क्यूड रेल लाइन के सिरारी रेलवे स्टेशन के पास प्रसव पीड़ा हुई। महिला के पति कृष्णा पंडित द्वारा स्टेशन पर मदद की गुहार लगाई गई, परंतु किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। जिसके बाद परेशान होकर कृष्णा पंडित ने सनोखर के अर्जुन केसरी से बात कर अपनी परेशानी बताई। उसके बाद अर्जुन केसरी द्वारा ट्विटर पर विशेष श्रमिक ट्रेन में महिला को हो रही प्रसव पीड़ा के कारण हो रही परेशानियों से रेल मंत्री को अवगत कराया। इसके बाद रेल मंत्री के निर्देश पर दानापुर के डीआरएम रेलवे के अधिकारियों और शेखपुरा के जिलाधिकारी द्वारा तत्काल एम्बुलेंस मुहैया कराई गई और महिला को सदर अस्पताल शेखपुरा लाया गया, जहाँ गुरुवार की सुबह पुत्री और जच्चा बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में एक कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत हो गई है। मृतक देवानी राय बांका थाना क्षेत्र के सुमुखिया मोड़ के समीप तेतरिया वरन का रहने वाला था और देर शाम अपने घर मजदूरी का काम करके लौटा था। जिसके बाद देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए बांका के सदर अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। आज दोपहर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोरोना संदिग्ध के लक्षण पाए जाने के कारण डॉक्टरों ने उसके ब्लड सैंपल को जांच के लिए भेजा है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोक कर रखा है। इन दिनों पूरे विश्व के साथ साथ भारत के लोग भी कोरोना वायरस के संक्रमण से भयभीत हैं और सरकार के द्वारा संक्रमण से बचाव को लेकर किए गए लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इस सब के बीच भागलपुर जिला प्रशासन और सरकार की लापरवाही भी सामने आ रही है। सरकार और प्रशासन की मदद से महरूम भागलपुर के बिहपुर के ब्रह्मपुर का एक नेत्रहीन व्यक्ति ने प्रियंका गांधी को फोन कर बताया कि उसके पास खाने के लिए घर में एक भी दाना नहीं है, जिसके कारण वो अपनी पत्नी और बच्चे को मायके भेज दिया है। प्रियंका गांधी ने इस व्यक्ति की फरियाद को सुनने के बाद तुरंत भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा को फोन कर नेत्रहीन श्रवण कुमार की मदद के लिए भेजा। विधायक अपनी पत्नी विभा शर्मा के साथ तुरंत वहां पहुंचकर न केवल अपने हाथों से उसे खाना खिलाया बल्कि 2 महीने का राशन भी दिया। इस दौरान विधायक ने श्रवण को 2000 रुपये भी दिए। मदद मिलने के बाद श्रवण ने प्रियंका गांधी एवं अजीत शर्मा को धन्यवाद दिया। हम किए थे इसलिए कि मेरा बीवी बच्चा भूखा रहता है, भूखा की वजह से हम नैहर में अपने घर पे नहीं रख पाते हैं, नैहर में इसी वजह से रखते हैं कि हमको खाने के लिए नहीं, हम अपना पेट नहीं पाल सकते हैं तो बीवी का पेट कहाँ से पाल पाएंगे, इसीलिए हम नैहर में रखे हैं। इसीलिए हम सोच रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि हम अपने घर में रखेंगे, इसीलिए हम फोन किए। प्रियंका गांधी से बात हुई? जी। क्या बोले थे? बोले थे सब मदद मिलेगा। क्या मिला? सब चीज़ मिलने 2000 रुपया अभी तुरंत मिला। अभी कौन आए हैं देने के लिए? अभी आया था वो अभी कौन विधायक जी। कौन विधायक जी? अजीत शर्मा जी। सर हमारे AICC सेक्रेटरी राठौर जी को फ़ोन किया, राठौर जी ने मुझे फ़ोन किया कि भमरपुर गांव में, चूँकि ये बिहपुर विधानसभा में पड़ता है, मेरे विधानसभा के अंतर्गत नहीं है, भागलपुर के अंतर्गत, उन्होंने सूचना दिया कि आप वहाँ जाके देखिए। एक श्रवण कुमार का आदमी है जो आँख से अंधे हैं। तो मैं आके यहाँ देखा तो सचमुच ये दिक्कत में है और हम 1 महीने का राशन, चावल, आटा, चूड़ा, आलू और खाना भी, चूँकि हमें वहाँ सूचना था भूखे रह रहे हैं, जैसा इन्होंने भी कहा कि बीवी बच्चे भूखे हैं, तो मैंने खाना भी बनवा के लाया और इनको दिया, 2000 रुपये भी दिया। और माननीय ये जो प्रियंका गांधी जी का आदेश शराखों पर, जबकि नीतीश सरकार 1000 रुपया गरीबों को सिर्फ देने की बात कर रहे हैं और प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी के लोग 2000 रुपया और खाना देखिए 1 महीने का भिजवाने का काम किए हैं। मैं विधायक भागलपुर से इनको श्रवण कुमार जी को वो अनाज और पैसा देने के लिए आया था। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर किए गए लॉकडाउन के कारण भीषण गर्मी में लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए डाक विभाग के द्वारा आम लोगों को राहत देने के लिए LED सीलिंग फैन की बिक्री की शुरुआत प्रधान डाकघर के काउंटर से की गई। डाक विभाग के सुपरिटेंडेंट RP प्रसाद ने बताया कि प्रधान डाकघर के साथ साथ जिले के कई डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सुपरिटेंडेंट ने बताया कि कोरोना के संक्रमण काल में पोस्ट ऑफिस के राजस्व को बढ़ाने के लिए यह कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। साथ ही इसमें आम लोगों को काफी फायदा मिल रहा है और अच्छे ब्रांड के सीलिंग फैन और LED बल्ब किफायती रेट में डाकघर में उपलब्ध हुए हैं। सुपरिटेंडेंट ने बताया कि एक व्यक्ति अपने आधार पर 10 सीलिंग फैन और 10 LED बल्ब ले सकता है। एक सीलिंग फैन की कीमत जहां 1100 रुपये है, वहीं LED बल्ब की कीमत 70 रुपये है।
भागलपुर की पुलिस जिला नौगछिया में बाढ़ और कटाव से बचाव हेतु जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से इस्माइलपुर बिंदटोला के बीच कटाव निरोधी कार्य करवाया जा रहा है। पिछले एक दशक से लगातार कटाव होने के कारण गंगा स्पर संख्या 5 से 7 के डाउन स्ट्रीम तक सुरक्षात्मक बांध के करीब बह रही है, जिस कारण दर्जनों गांवों पर गंगा के कटाव का खतरा उत्पन्न हो गया है। पिछले दिनों निरीक्षण दल के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता इंजीनियर उमाशंकर सिंह ने अपने निरीक्षण के दौरान बल्ला जियो बेग कार्य को बाढ़ के दौरान और आगे तक कार्य करवाने की आवश्यकता बताते हुए मुख्यालय को अपना प्रतिवेदन दिया था। जल संसाधन विभाग पटना से डिजाइन के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर सफदर आलम अपने सहयोगी अभियंताओं के साथ कार्यस्थल पर पहुंचे और मुख्य अभियंता इंजीनियर शशिधर पांडे, अधीक्षण अभियंता इंजीनियर महेंद्र प्रसाद व कार्यपालक अभियंता इंजीनियर अनिल कुमार व सैदपुर के ग्रामीण सह अधिवक्ता मुकेश कुमार और सामाजिक कार्यकर्ता नवीन कुंवर के साथ गहन विचार विमर्श किया। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के सर्वांगीण विकास को लेकर प्रभारी कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में नई रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान लॉकडाउन को देखते हुए शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन क्लासेस, विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में छात्र छात्राओं के बीच अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की गई। सभी कॉलेजों में विकास कार्य को बढ़ावा देने और हाल के ही दिनों में होने वाले नैक के मूल्यांकन को लेकर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह सहित विश्वविद्यालय के सभी वरीय अधिकारी और सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल और सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद थे। डाक विभाग की पहल पर अब लोग डाकघरों से BSNL का सिम खरीद सकेंगे और रिचार्ज भी करवा सकेंगे, जिसको लेकर दूरसंचार विभाग और डाक विभाग से सहमति बन गई है। भागलपुर जिले के 22 डाकघरों में अगले 2 से 3 दिनों में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। भागलपुर जिले के डाक विभाग के सुपरिटेंडेंट RP प्रसाद ने बताया कि जिले के वैसे 20 डाकघरों को चिन्हित किया गया है जहां पर अभी तत्काल बिक्री प्रारंभ की जाएगी। केंद्र सरकार की पहल पर घाटे में चल रहे दूरसंचार विभाग और डाकघर दोनों के राजस्व को बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है। केंद्र सरकार की यह पहल कितनी रंग लाती है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इस पहल से आम लोगों को भी काफी फायदा होने की उम्मीद है।